Today's topic is homeostatic system. होम्योस्टेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, हर चीज़ बैलेंस में जो काम करती है वो हमारा क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम जो भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है तो वो होम्योस्टेटिक सिस्टम होता है। इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रखना। ठीक है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इन द बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मलसी ऑफ बॉडी सिस्टम। मतलब कि ये कि हमारी बॉडी का सिस्टम हर चीज़ जो भी है वो नॉर्मल फंक्शन करता है। ठीक है, ये जो होम्योस्टेटिक सिस्टम होती है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ जाती है या किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले सेंसर क्या करते हैं, उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो गई है। ठीक है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो कम हो जाए। ठीक है, तो जब वो सेंसर उस चीज़ को एबनॉर्मलिटी को सेंस करते हैं तो वो आपके पास किसको मैसेज भेज देते हैं, आपके कंट्रोल सेंटर को, जो कि आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन को मैसेज भेज देते हैं। अब ब्रेन क्या करता है, उस मैसेजेस को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग इफेक्टर को जो है वो क्या करता है, मैसेजेस परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर कोई हार्मोन बढ़ गया है, जैसे कि आपका ले लो कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ब्रेन के पास मैसेज आ गया। ब्रेन क्या करेगा, इफेक्टर को कहेगा कि उसकी सिक्रीशंस को कम कर दे। ठीक है, तो इफेक्टर क्या करेगा, उसको कम करेगा उस हार्मोन की सिक्रीशन को और आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे लेकर आएगा। जैसे कि हमारी बॉडी सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन पे थी, कोई भी चेंज आया, नॉर्मलिटी आई, तो सेंसर ने उस चीज़ को ऑर्गन करके किसको मैसेज भेज दिया, आपके कंट्रोल सेंटर को, जो कि आपका ब्रेन था। ब्रेन ने इफेक्टर को मैसेजेस भेजे कि उस चीज़ को कम करो। ठीक है, और जब वो चीज़ कम हो गई तो बॉडी दोबारा किस में आ गई, नॉर्मल फंक्शन में। ये हमारा बेसिकली एक होम्योस्टेटिक सिस्टम होता है बॉडी का, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती रहे। ठीक है, हमारे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में 2 फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक क्या होती है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मली बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ को जो कम करेगी वो फीडबैक जो होता है वो आपका नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अगर हमारी चीज़ में, बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव फीडबैक। कोई चीज़ कम है उसको बढ़ाना, ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। और कोई चीज़ बढ़ी हुई है उसको कम करना, ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक आपकी कुछ चीज़ों की जो है ना वो रेगुलेशन करवाता है। इसकी ये फंक्शन है कि ये आपके जो बॉडी में वाटर बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन की, उसको भी जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक का क्या काम होता है कि आपका ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, मतलब कि आपके कन्वर्जन कराता है प्रोथ्रोम्बिन की किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, और फिब्रिनोजन की भी जो है ना कन्वर्जन कराते हैं किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर। चलो अब हम देख लेते हैं डिटेल। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ कम हो रही हो, ठीक है, या बढ़ी हुई हो, उसको नॉर्मल लेकर आना क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव फीडबैक। हमने बताया था कि नेगेटिव फीडबैक में का जो बेसिकली फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को क्या करना होता है, मेंटेन। ठीक है, हमारी बॉडी अभी ये जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, नॉर्मल है, वाटर कंटेंट कोई चेंज नहीं आया, नॉर्मल है। अब समझो अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो जाए, पानी कम होगा, ठीक है, तो आपके क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर में स्टिमुलेशन आएगी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, एक तो आपको प्यास लगेगी, जब आपको प्यास लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करोगे। ठीक है, इस तरह भी आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ जाएंगे और आपका जो है ना वो बॉडी का जो है ना वो वाटर बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है आपके ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका जो है ना स्टिमुलेशन देता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, आपका एडीएच की सिक्रीशन पिट्यूटरी से इंक्रीज़ कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा एडीएच सिक्रीट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिटेंशन होती है किडनी में, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वाटर कंटेंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाए बॉडी में तो क्या होता है, एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ठीक है, और आप वाटर इनटेक ही नहीं करोगे, जिसकी वजह से वाटर डिक्रीज़ हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, सेम रिवर्स प्रोसेस होगा। हाइपोथैलेमस कोई स्टिमुलेशन नहीं भेजेगा एडीएच को, एडीएच रिलीज़ ही नहीं होगा। एडीएच नहीं रिलीज़ होगा तो क्या होगा, वाटर की रिटेंशन किडनी में डिक्रीज़ हो जाएगी और आपका वाटर कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस जो है ना वो मेंटेन रखता है नेगेटिव फीडबैक।
पॉजिटिव फीडबैक का हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फीडबैक के 3 काम होते हैं। एक कि वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराता है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है, और दूसरा कि वो आपका फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर, ठीक है। समझ लो किसी कोई भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, आपका जो है ना इंजरी की वजह से ब्लड वेसल्स या कोई भी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग में होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो फॉर्मेशन होती है ना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये क्या करता है, आपका क्लॉट करवाता है या स्टॉप करता है आपकी एक्सेस ब्लीडिंग को, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुई सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की, और इसने क्या किया, कन्वर्ट करा दिया प्रोथ्रोम्बिन को किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। अब जब थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया जब थ्रोम्बिन के अंदर, तो उसने क्या किया, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करा दिया किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर, ठीक है। और आपका क्या हो गया, स्टॉपेज ऑफ ब्लड क्लॉट हो गया, फाइबर्स बन गए, और इसकी वजह से आपका क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, स्टॉप हो गया ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोगुलेशन का पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है, ठीक है। थैंक यू।